Hello everyone, welcome back to the Aspirant Invincible YouTube channel. So today's we are going to read and understand and analyze the topic 3 of the UPSC Mains 365 current affair regarding the polity for the mains examination 2024. जो मुझे टॉपिक इंपॉर्टेंट लग रहे हैं और जो इम्पोर्टेंट हैं भी कंटेक्स्ट एक लंबे समय से जो कंटेक्स्ट होता है उससे रिगार्डिंग मेंस में एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं. रिसेंट कंटेक्स्ट के बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग डैट परस्पेक्टिव. तो सुप्रीम कोर्ट वैलिडेट द सेंटर्स डिसीजन टू एब्रोगेट द आर्टिकल 370 ऑफ 2019 डिसीजन. सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिडेट किया है. रीज़न क्या है? पहला रीज़न है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देयर इज़ अ नो इंटरनल सॉवरेंटी. इंडिया में किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के पास में, स्पेशल जम्मू कश्मीर के पास में भी कोई भी एक इंटरनल सॉवरेंटी नहीं थी, अंडर आर्टिकल 370 नहीं थी. और एक युवराज करण सिंह जो महाराजा हरी सिंह के सक्सेसर थे, उनका प्रोक्लेमेशन है, उसमें भी साफ साफ कहा गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन would govern the relationship between Jammu and Kashmir as well as the and India. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेगा क्या रिलेशन रहेगा. इसका मतलब है जम्मू कश्मीर डोंट हैव ए इंटरनल सॉवरेंटी. अपार्ट फ्रॉम आर्टिकल 1 and 370, कोर्ट साइटेड सेक्शन 3 ऑफ द जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन. सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 3 की बात भी कही है, जहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि जम्मू कश्मीर इज़ एंड शैल बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया. वहाँ पे साफ साफ लिखा गया है. इसका मतलब यही है कि जम्मू कश्मीर इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एज वेल एज गवर्न बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सेकेंड was is nature of article 370. Supreme Court held that article 370 was temporary as well as ट्रांजिशनल इन नेचर. तो जब परमानेंट नहीं है तो आप इस बात के लिए लड़ाई नहीं कर सकते हो, नाराज़गी नहीं लगा सकते हो कि हटा क्यों दिया गया. जो प्रोसेस जिस प्रोसेस से हटाया गया है उसके लिए बारे में भी बोला है कि जो प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन आया है 2019 का, अगर आपको याद हो तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो विधानसभा था जम्मू कश्मीर को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में सबसे पहले वहाँ पे आर्टिकल 356 को अप्लाई कराया ताकि वहाँ पे स्टेट इमरजेंसी लाया जा सके. स्टेट इमरजेंसी लगाया सबसे पहले सेंटर ने, मतलब प्रेसिडेंट के पास पावर आ गया और लेजिस्लेटिव असेंबली भंग हो गई. ठीक है, डिज़ोल्व हो गई. नेक्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ब्रिंग दैट प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस और प्रोक्लेमेशन, प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन लाया गया. तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा है कि हाँ, अंडर आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी के टाइम पर प्रेसिडेंट के पास में पावर होता है कि वो अपने यूनिलैटरल डिसीजन ले सके और लेजिस्लेटिव असेंबली की कोई भी कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं है फॉर पास एनी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट. नेक्स्ट इज, इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने चेक एंड बैलेंसेस मेंटेन करने के लिए अगेन एसआर बोमई केस का स्टेटमेंट और जजमेंट याद दिलाया है कि अंडर आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट के पास में पावर ज़रूर होगी जो प्रोक्लेम कर सके, यूनिलैटरल पावर भी है, बट जुडिशियल स्क्रूटनी उस पर हमेशा अवेलेबल रहेगी. देयर विल बी ऑलवेज जुडिशियल आई over the presidential proclamation as well the actions of the president under article 356. next is elections to the legislative assembly. तो सुप्रीम कोर्ट ने अगेन याद दिलाया है कि 2019 डिसीजन में सेंटर ने डिसाइड किया था कि 30 सितंबर 2024 के पहले जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराएगा. तो इसको भी कराना है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी वैलिडेट किया है. साथ ही साथ में एक कमीशन बनाया गया था, ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन. अब इस कमीशन का काम क्या था? इस कमीशन का काम है, जो सेंटर बनाएगा ये कमीशन, इसका कमीशन है सिंपल जम्मू कश्मीर में ह्यूमन राइट वायलेशंस के बारे में एक रिपोर्ट तैयार कराना है कि स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स ने जम्मू कश्मीर में किस तरीके से ह्यूमन राइट वायलेशन किया है या नहीं किया है, इस पर एक रिपोर्ट तैयार करके देना है. नेक्स्ट इज़ इम्पैक्ट क्या होगा 370 का एब्रोगेशन का, क्या हुआ क्या नहीं हुआ. तो यूपीएससी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछेगा, क्या कोई फ़ायदा हुआ है आर्टिकल 370 को हटाने से? क्या टेररिस्ट एक्टिविटी कम्प्लीटली स्टॉप हो चुकी हैं? तो ऐसा नहीं है. आप देख रहे हो करंट में न्यूज़ में हमने देखा कि बहुत सारे अटैक हुए हैं रिसेंट पास्ट में, तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है सडनली टेररिस्ट अटैक. तो आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हुआ, वहाँ पर डेवलपमेंट भी हुआ है, G20 की समिट मीटिंग्स भी वहाँ पे हुई हैं, टेररिस्ट एक्टिविटी भी वहाँ चल रही हैं. तो इंटरनल सिक्योरिटी के साथ साथ
गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटी, IR से पर्सपेक्टिव से आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन आपसे पूछ लिया जा सकता है इन अपकमिंग मेंस 2024। इसलिए आपको इस तरीके से पढ़ाई करना है। पहला इम्पैक्ट जो है कि क्यों हटाया गया, क्यों सोच के हटाया, क्या सोच के हटाया गया, क्यों ज़रूरत था आर्टिकल 370 को हटाना। सबसे पहला है एक्सटेंशन ऑफ राइट्स, बिकॉज जम्मू कश्मीर का एक अलग स्पेशल स्टेटस था, इसलिए वहाँ पे एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन था, अलग से सेंट्रल लॉज वहाँ पे अप्लाई नहीं होते थे, डायरेक्टली नहीं होते थे। वो लेजिस्लेटिव असेंबली डिसाइड करेगा कौन कौन से वहाँ पे लॉज आएंगे। देयरफॉर जो भी राइट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, साथ ही साथ में ऑल सेंट्रल लॉज, फॉर एग्जांपल राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड 2009 का एक्ट है, ये डायरेक्ट जाके जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं होते हैं, लेकिन अब ऐसा अप्लाई होगा। सारे के सारे राइट्स उनको, जितने भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, जितने भी सेंट्रल लॉज में राइट्स हैं, उन सबको वहाँ पे जितने भी लोग हैं, रेसिडेंट है, सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, वो उसको अवेल कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, इट एंडेड द एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी राइट्स। एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी राइट्स को ख़त्म कर दिया गया। मतलब जो परमानेंट रेसिडेंट थे, सिर्फ और सिर्फ वहीं पर सिर्फ वही लोग वहाँ पे प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते थे, ओन कर सकते थे। बट अब सेंटर चाहे तो नोटिफाई करेगा नए कानूनों को जो जम्मू कश्मीर में एक्सक्लूसिव राइट्स को ख़त्म करेगा। फिलहाल तो ऐसा नहीं हुआ है, बट ऐसी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में आ गई है। Next is social justice. What is social justice, or why social justice is linked to Article 370? So the provisional of reservation regarding the SC/STs are not applied in the state, was not applied or applied before the application of Article 370 in the state of Jammu and Kashmir. Now they are available in the community in the Jammu and Kashmir. That is very, very important. SC/ST reservations, abrogation of untouchability, etc. Then constitutional status of local government under तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, जो लोकल गवर्नमेंट है, पंचायत है, ग्राम सभा है, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के जो भी प्रोविजंस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग द लोकल गवर्नेंस इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्सेट्राज विल बी अप्लाइड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट इज जम्मू कश्मीर इज नो लॉन्गर हैज़ इट्स ओन फ्लैग। ना तो उसका अपना खुद का फ्लैग भी नहीं होगा। इससे इंटीग्रेशन बढ़ेगा, यूनिटी बढ़ेगी, कॉन्स्टिट्यूशन बढ़ेगा, सब